हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को, जय हिंद। आज हम लोग अप्रोक्सीमेशन चैप्टर शुरू करेंगे कॉमर्शियल अर्थमेटिक का, जो क्लास 11th के बच्चों को जैक बोर्ड वाले को पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें पहला जो चैप्टर है वो है अप्रोक्सीमेशन, जिसका हम लोग आज शुरुआत करेंगे। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अप्रोक्सीमेशन ये चैप्टर शुरू करने से पहले एक दो बातें हम आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। एक दो बेसिक बातें मैथ का बात करेंगे कि मैथ्स में बेसिक कुछ कुछ चीजें होता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब बोलिएगा सर जोड़ घटाओ गुना भागा हम लोग को नहीं आता है, अच्छी बात है, बट जिनको नहीं आता है वो लोग थोड़ा सा गुना भागा को देखेंगे, हम लोग समझेंगे, ताकि हम लोगों को हेल्प हो क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने में। जैसे आप शायद जानते होंगे सभी लोग कि मान लो 3, 2, 5 इसको डिवाइड करना है आपको 10 से। तो आप तो एक तरीका आसान से जानते हैं कि 10 से इस तरह से भागा देंगे हम लोग 3, 2, 5 को। ठीक है, 10 से इस तरह से हम लोग 3, 2, 5 को क्या करेंगे, भाग देंगे। एक तो ये प्रोसेस होता है। दूसरा प्रोसेस होता है कि आप क्या करते हैं, 5 से दोनों कट जाएगा, तो 5 से पहले आप इसको भाग दोगे तो क्या होगा, ये 2 बार में कटेगा। 5 से इसको फिर भाग दोगे तो 5, 6 या 30, 2 बच गया, 5, 5 या 25। फिर आप इसको 2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, फिर 2 से आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 32.5। तो एक तो एक प्रोसेस होता है डिवाइड करने का, जो जनरली बच्चे जानते हैं। दूसरा एक आसान सा बिल्कुल सा तरीका होता है, आप सभी जानते भी होंगे मे बी, कि 3, 2, 5 है और अगर इसको डिवाइड करना है 10 से बाबू, तो क्या होता है, अगर आप इस एक जीरो को अगर यहां कट करते हो तो ऊपर में एक राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल डायरेक्ट बैठ जाएगा, तो आपका यहां क्या हो जाएगा, यहां पर डेसिमल हो जाएगा। तो ये क्या बच गया, ये 32.5 आ गया। मतलब 10 से डिवाइड करना था, एक जीरो को काटे तो जितना जीरो आप कट किए राइट साइड से उतने डिजिट के बाद क्या होता है, डेसिमल बैठ जाता है। तो देखो ऐसे भी कितना आया, 32.5 आया। आप इस तरह से भाग दो, आप इस तरह से भाग दो, आप ये शॉर्टकट ट्रिक को आप फॉलो करो। ठीक है, तीनों तरीका से सेम होता है। इसी प्रकार से मान लो कि अगर है सपोज दैट 3, 5, 7, 8, 4, इसको डिवाइड करना है आपको 1000 से डिवाइड करना है। तो 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये 3 जीरो जब कट करोगे आप तो राइट साइड से 1, 2, 3 यहां पर डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, 35.784 लिख सकते हो। मतलब जितना जीरो रहा नीचे, ठीक है, और अगर आपको डिवाइड करना है, भाग देना है, तो राइट साइड से उतने डिजिट के बाद क्या हो जाता है, डेसिमल बैठ जाता है। अच्छा, एक चीज और हम लोग सीखेंगे। जैसे मान लो कि 4, 5, 6, 7.25 ऐसा है, और इसको डिवाइड करना है बच्चों 10 से। इसको डिवाइड करना है कितने से, 10 से। अब कुछ बच्चे, मैं सभी को का नहीं बोल रहा हूं, कुछ बच्चे परेशान रहते हैं, क्या करते हैं, इसको 10 से पूरा भागा देने लगते हैं। तो लॉन्ग प्रोसेस होता है, सिंपल सा भाग दो। एक जीरो अगर आप यहां कट करोगे तो अभी आपको हम बताए कि अगर आप 10 से भाग दोगे तो एक डिजिट के बाद इधर से क्या होगा, डेसिमल बैठ जाएगा। लेकिन यहां पर डेसिमल ऑलरेडी पहले से है, तो जब ऑलरेडी पहले से है तो वहां से और उतना डिजिट आपको शिफ्ट करना पड़ेगा उसको। तो एक जीरो काटे, डेसिमल यहां पर था, ये डेसिमल यहां से यहां वापस आ जाएगा, यानी इस जगह पर डेसिमल हो जाएगा। तो एक डिजिट हम लोग क्या किए, शिफ्ट किए राइट तरफ से, किधर, लेफ्ट तरफ गए। तो ये क्या हो जाएगा, 4, 5, 6.725। एक कोई हम चैप्टर नहीं बता रहे, बेसिक बातें बता रहे हैं आपको, कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में थोड़ा सा दिक्कत हो, परेशानी होती है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। अगर मान लो इसी को, ये था हम लोगों का 4, 5, 6, 725 था, मान लो ये डेसिमल यहां होता पहले से, और ये डिवाइड करना है, और इसको मान लो डिवाइड करना है आपको 100 से डिवाइड करना है। तो 100 से डिवाइड करना है तो क्या करोगे, ये दो जब जीरो कटेगा बाबू, तो डेसिमल यहां जो है यहां से आ जाएगा
यहां पर वापस, यानी ये क्या हो जाएगा 5675। तो अगर डिवाइड 100 हो, डिवाइड 10 हो, डिवाइड 1000 हो, डिवाइड में लाख हो, ठीक है, तो जितना जीरो है आपका राइट से उतना डिजिट लेफ्ट साइड अगर आप डेसिमल चले जाते हो तो ऑलरेडी वो भाग चला जाता है। तो पूरा भागा देने का बचपन में जो हम लोग सीखे हैं वो रूल को फॉलो यहां पर नहीं करेंगे। ये आसान सा तरीका होता है। ये तो डिवाइड की बात की। इसी प्रकार से बच्चों हम लोगों को जब मल्टीप्लीकेशन करना होता है, ठीक है, इसी प्रकार से जब मल्टीप्लीकेशन करना होता है, जैसे मान लो 4 2 इंटू 100 है, तो क्या करते हो इसको, ये तो सब लोग जानते हैं, इसमें समझाने का जरूरत नहीं है, सॉरी। तो ये क्या होगा, ये जितना जीरो है, अगर यहां 1 है, ठीक है बाबू, अगर यहां पे 1 है तो जितना जीरो है बस उसको डायरेक्ट उठा दो। मान लो यहां 3 जीरो तो एक और जीरो आ जाएगा, 4 है तो एक और जीरो आ जाएगा। ये तो आसान होता है, ये मुश्किल नहीं होता है। प्रॉब्लम में बच्चे कब फंसते हैं, ध्यान देना, जैसे मान लो 426.3254 है और इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों 100 से, ठीक है। तो जो अभी डिवीजन का रूल था जस्ट उल्टा हो जाता है बच्चों मल्टीप्लीकेशन में। अगर 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है तब क्या करोगे, 426 है तो 100 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो अब ऐसा नहीं कि 100 से गुना करते रहेंगे बच्चा जैसा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ये डेसिमल जो है बच्चों ये हम लोगों का राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। किधर जाएगा, लेफ्ट से राइट साइड चला जाएगा, यानी 2 जीरो यहां है ना, तो ये डेसिमल यहां से उठ के यहां चला जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 32.54, यानी अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने से बच्चों इतना आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो कि यहां पर ये डेसिमल नहीं है, ठीक है, यहां पर ये डेसिमल नहीं है, मान लो यह है 467 इंटू ये मान लो 1000 है और डेसिमल बाबू इस जगह पर है, यहां पर डेसिमल है, तब इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे। सर अभी आप बताए कि 3 जीरो है तो ये डेसिमल जो है राइट साइड चला जाएगा कितना, 3 डिजिट, लेकिन राइट साइड यहां 2 ही डिजिट है तो 3 डिजिट कैसे जाएंगे। तो बच्चे यहां एक जीरो बैठा लो पहले, ठीक है, जीरो बैठा लोगे तो क्या होगा, ये 3 डिजिट के बाद यहां जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा 4264670 और यहां डेसिमल है। अब यहां डेसिमल तो लास्ट में जो डेसिमल है, लास्ट में अगर डेसिमल रहे तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। बातें समझ में आया। तो ये कुछ बेसिक हम आपको समझाने का थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हम लोग कैसे करेंगे, 10 से 100 से 1000 से अगर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करना रहेगा तब। आई होप कि जानते भी होंगे आप लोग, बट फिर भी मेरे को बेसिक थोड़ा सा समझाना था क्योंकि जरूरत पड़ता है, बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको बताया, ठीक है। अब हम आपको बात करेंगे इस चैप्टर का। हम लोग जो है चैप्टर शुरू कर रहे हैं बाबू, ये चैप्टर है अप्रोक्सीमेशन। इस चैप्टर में टोटल कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है पहले ये मैं बताऊंगा आपको, और एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम लोग, एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जितने भी टॉपिक पढ़ने हैं इस चैप्टर में हम लोगों को, हर एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों को पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो है नियरेस्ट इंटीजर्स निकालना, या 1 डेसिमल प्लेस निकालना, या 2 डेसिमल प्लेस निकालना। सबसे पहली बात कि सर ये अप्रोक्सीमेशन क्या है। बच्चे आप जब ये चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप जानते होंगे अप्रोक्स में वैल्यू लिखना, अप्रोक्स में वैल्यू लिखना। आप जब मैथ्स पढ़ते हैं तो क्या होता है, किसी भी नंबर को किसी से भाग देते रहते हैं आप, तो जब पूरा वो डिविजिबल नहीं होता, पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, पूरा पूरा नहीं कटता है, तो क्या करते हैं डेसिमल के बाद 1 डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट के बाद उसको छोड़ देते हैं, आगे नहीं लिखते हैं। और उसको क्या बोलते हैं हम लोग कि आगे का डिजिट को छोड़ देना, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, अप्रॉक्स करके लिखना, ठीक है। तो अप्रॉक्स से ही यहां पर एक चैप्टर बना है अप्रोक्सीमेशन। हम लोगों को इस चैप्टर में यही सीखना है कि अप्रॉक्स जो हम लोग करते हैं, आज तक बचपन से करते आए, उसका क्या रूल्स होता है, कैसे वो अप्रॉक्स किया जाता है,
उसके बारे में पूरा डिटेल्स हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। आसान सा चैप्टर है, लेकिन खुशी की बात यह है कि एग्जाम में 2 या 3 सवाल आता ही आता है। ठीक है, आता है 2 या 3 को क्वेश्चन यहां से एग्जाम में, इसलिए इग्नोर नहीं करेंगे, अच्छे से जरूर पढ़ेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, चाहे आप जहां जैसे भी पढ़ें। ठीक है, तो क्या क्या चैप्टर इस चैप्टर में पढ़ना है उसकी बात कर रहे थे हम लोग। हम लोगों को नियरेस्ट इंटीजर्स पढ़ना है, 1 डेसिमल प्लेस इंटीजर्स पढ़ना है, 2 डेसिमल पढ़ना है। मतलब कि क्वेश्चन बोलेगा, एक वैल्यू दे देगा, जैसे इस तरह से एक वैल्यू दे देगा, मान लो है 324.5678, इस तरह से एक वैल्यू दे देगा और आपको बोलेगा कि 2 डेसिमल प्लेस तक अप्रोक्सीमेशन निकालिए, या 3 डेसिमल प्लेस तक अप्रोक्सीमेशन निकालिए, या 4 डेसिमल प्लेस तक अप्रोक्सीमेशन निकालिए। तो हम लोग कैसे अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे वो हम लोग सीखेंगे। 1 डेसिमल प्लेस तक, 2 डेसिमल प्लेस तक, 3 तक कैसे निकालेंगे उसकी बात करेंगे। दूसरा टॉपिक है नियरेस्ट टू 10, 100, 1000 एंड लाख, इसकी भी बात करेंगे। तीसरा टॉपिक है 100, 1000 और 10,000 प्लेस तक हम लोगों को ठीक निकालना है। अब ये देखना, ये दोनों में डिफरेंसेस है। यह है नियरेस्ट 10 और दूसरा टॉपिक जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे नियरेस्ट 10th, इसमें है 100, इसमें पढ़ेंगे हम लोग 100th। तो 100 तक का अप्रोक्सीमेशन निकालना अलग होता है और 100th यानी लास्ट में th लगा हुआ है तो इसका अप्रोक्सीमेशन निकालना अलग होता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये ध्यान में रखना है, दोनों को सेम मत समझ लेना। नेक्स्ट है नियरेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स और लास्ट है सिग्निफिकेंट टू डेसिमल प्लेस। केवल सिग्निफिकेंट बोला ये अलग टॉपिक है, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट डेसिमल बोल दिया तो बच्चों ये अलग टॉपिक है, ये ध्यान में रखना। तो ये हम लोगों को 5 टॉपिक टोटल इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए एक बात सबसे पहले और ध्यान में रखेंगे हम लोग, क्या चीज सर? आप शायद जानते होंगे कि अगर डेसिमल 0 है या डेसिमल 1 है या डेसिमल बच्चों डेसिमल 0, डेसिमल 1, डेसिमल 2, डेसिमल 3, डेसिमल 4, यानी डेसिमल के बाद जो इस वैल्यू को आप कैंसिल करना चाहते हैं, अगर वो वैल्यू 0 है या 1 है या 2 है या 3 है या 4 है तो इसका वैल्यू 0 माना जाता है। जैसे हम आपको समझाते हैं, आप पहले से पढ़े हैं ऑलरेडी, उसके अकॉर्डिंग आप जानते होंगे। जैसे मान लो कि 62.6 लिखा हुआ है, तो आप पढ़े होंगे पहले, आपके टीचर्स बताए होंगे, आप जानते होंगे कि इसको अगर अप्रॉक्स करके लिखना है तो क्या करो ना, इसमें एक बढ़ा के लिख दो, यानी इसको 63 कर दो। आप पढ़े होंगे 62.8 है तो इसको भी 63 कर दो। आप पढ़े होंगे अगर 62.2 है तब इसको 62 रहने दो, मतलब मत बढ़ाओ। यानी आप पढ़े होंगे कि डेसिमल के बाद अगर वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा रहता है तो उसके पहले वाला में एक बढ़ा के लिखते हैं, लेकिन अगर डेसिमल के बाद जो वैल्यू है जिसको आप हटा रहे हो वो अगर 5 से छोटा है तो हम लोग बढ़ा के लिखते नहीं है। जैसे अगर 62.2 है तो इसको 62 लिखते हैं, अगर 62.3 है तो इसको 62 लिखते हैं, अगर 62.1 है तो इसको 62 लिखते हैं, लेकिन अगर 62.8 है तो इसको 63 लिखते हैं। ऐसा आप जानते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा जो आप आज तक जानते थे, ऐसा क्यों किया जाता है ये बात जानते हैं आप? मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों किया जाता है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, डेसिमल 0, डेसिमल 1, 2, 3, 4 इन सभी का जो वैल्यू होता है बाबू, इन सभी का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। इन सभी का वैल्यू 0 होता है, ये याद रखना है आपको। लेकिन अगर डेसिमल 5, डेसिमल 6, डेसिमल 7 है, डेसिमल 8 है, डेसिमल 9 है तो इन सभी का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। अब पहले जानते थे, अच्छी बात है। नहीं जानते तो भी आज के बाद याद रखना है आपको कि डेसिमल के बाद अगर जो वैल्यू है
वो अगर 5 से छोटा है तो उसका वैल्यू 0 होता है, लेकिन 5 या 5 से बड़ा है, ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसी पर बाबू ये पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है, इसीलिए हम इस बात को आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। तो आइए हम लोग अब टॉपिक की शुरुआत करें। कैसे सॉल्व होगा, बहुत आसान सा है, एक एक लाइन में आंसर आता है, लेकिन अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस मिलता है, इसलिए समझने का हम लोगों को जरूरत है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर करेक्ट टू नियरेस्ट इंटीजर्स एंड 1, 2, 3 and 4 डेसिमल प्लेस। समझना बाबू, कहता है कि कुछ नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा अलग क्वेश्चन है, ये तीसरा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन में से हमको बोला है कि आप नियरेस्ट इंटीजर्स निकाल के बताइए, 1 प्लेस तक अप्रोक्सीमेशन निकालिए, 1 डेसिमल प्लेस तक, 2 डेसिमल प्लेस तक, 3 and 4 डेसिमल, ये सबके साथ डेसिमल है बाबू, यानी आपको 1 डेसिमल प्लेस तक अप्रोक्सीमेशन निकालना है, 2 डेसिमल प्लेस तक अप्रोक्सीमेशन निकालना है, 3 डेसिमल प्लेस तक, 4 डेसिमल प्लेस तक, 5 डेसिमल प्लेस तक आपको अलग अलग वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान देना, समझना क्या ट्रिक होता है इसका। बच्चों अगर यहां पर आपको जैसे पहला पॉइंट है, इसमें देखो क्या है, बोला है नियरेस्ट इंटीजर्स निकालने के लिए। नियरेस्ट इंटीजर्स जब बोलेगा ना, तो देखो यहां डेसिमल है, डेसिमल के बाद पूरा कैंसिल कर देते हैं, तो डेसिमल के पास एक लाइन ड्रॉ कर दो, और जब कैंसिल करोगे तो ये जो लाइन ड्रॉ किए बाबू, इसके बाद वाला सारा वैल्यू मेरा कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल यहां से किए, नियरेस्ट बोला, नियरेस्ट मतलब था नजदीक, यानी डेसिमल कोई जो नजदीक है वहां से पूरा वैल्यू कैंसिल कर, ऐसे नियरेस्ट इंटीजर्स निकाला जाता है। अब जब यहां लाइन ड्रॉ करोगे तो इस लाइन के बाद जो पहला डिजिट है ये देखना पड़ेगा कितना है। अगर ये पहला वाला डिजिट क्या है, हम लोग का 2 है, तो पहला वाला ये जो डिजिट है ये अगर 1, 2, 3 या 4 रहेगा तो इसका वैल्यू 0 होता है, और अगर ये 4 से बड़ा रहेगा, 5, 6, 7, 8, 9 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 2 का वैल्यू कितना होता है, अभी हम बताएं 0 होता है, तो इसके पहले वाला में 0 जोड़ दो, 0 को प्लस कर दो, तो कितना रहेगा, ये 7 रहेगा, 9 रहेगा, 4 रहेगा, ये 3 रहेगा। यही हम लोगों का नियरेस्ट इंटीजर्स कहलाएगा बाबू, ठीक है। दूसरा देखो, समझ में आएगा, एक दो क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तब अच्छे से क्लियर होगा, ध्यान देना। दूसरा कहता है नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस, यानी आपको डेसिमल के बाद एक डिजिट को रहने देना है। नियरेस्ट 1 डेसिमल बोला ना, 1 डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट रख के उसके बाद आपको कैंसिल करना है, ठीक है। तो डेसिमल यहां पर है, एक डिजिट इसको छोड़ दो, इसके बाद एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। अभी जो लाइन ड्रॉ की है इसके बाद का जो पहला डिजिट है कितना है, 5 है, और अभी हम आपको बताए कि 5, 6, 7, 8, 9 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसके बदले में यहां प्लस कर दो 1, तो 2 और 1 कितना, 3 हो गया। ये डेसिमल है, डेसिमल रहेगा यहां पर, फिर ये 7 होगा, 9 होगा, 4 होगा, 3 होगा। ये हम लोग का नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस कहलाएगा, ठीक है बाबू, क्या कहलाएगा, नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस। इसी प्रकार से ये बोलता है 2 डेसिमल प्लेस, तो 2 डेसिमल प्लेस में क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट को रहने दो और उसके बाद लाइन ड्रॉ करो, यानी उसके बाद वाला को कैंसिल कर देना है आपको। अब ये जो पहला कैंसिल हुआ है क्या वैल्यू है, 6 है, तो 6 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो उसके जस्ट पहले वाले में 1 बढ़ा दो, तो 5 और 1 6, 2 पॉइंट, ये हो जाएगा 7, 9, 4, 3। ये हम लोगों का 2 डेसिमल प्लेस तक अप्रोक्सीमेशन निकला। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, ये बात हम जरूर बोलेंगे कि थोड़ा सा स्लो हम बता रहे हैं, स्लो पढ़ा रहे हैं, आपको धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं आराम से। अगर किसी को ज्यादा स्लो फील हो रहा है
तो आप वीडियो को स्पीड करके आप देख सकते हैं, क्योंकि देखो बच्चों, मेरे को सबको देखना होता है, जो तेज बच्चे हैं उनको भी, जिनको थोड़ा लेट से समझ में आता है उनको भी। तो अगर हम स्पीड बढ़ा दें तो जो बच्चे थोड़ा सा कमजोर होते हैं, जिनको थोड़ा सा लेट से समझ में आता है, उनको दिक्कत हो जाता है। अगर जो बच्चे तेज हैं, जल्दी जिनको समझ में आ जाता है, वो वीडियो को स्पीड करके देख सकते हैं। तो वो आप वैसा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। हम थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ताकि समझ में सबको आए। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोलता है। अगला पॉइंट हम लोगों का बोला है बाबू, देखो कहता है नियरेस्ट 3 डेसिमल प्लेस। 3 डेसिमल प्लेस तक हम लोगों का अप्रोक्सीमेशन करना है। तो क्या करोगे, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद क्या करोगे, कैंसिल करोगे, ठीक है। तो 3 डिजिट के बाद कैंसिल करोगे तो यहां लाइन ड्रॉ करोगे। अब 3 जो कैंसिल हो रहा है, 3 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, अभी हम बताए हैं। तो ये 6 रह जाएगा, ये 5 रहेगा, ये 2 रहेगा, डेसिमल 7 9 4 3। ये हम लोगों का 3 डेसिमल प्लेस तक हो गया। 4 डेसिमल प्लेस निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट रहने देना, बाकी कैंसिल करना है। आगे तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं कैंसिल होगा, यही आंसर हो जाएगा। आगे कुछ भी कैंसिल करने का नीड नहीं है हम लोगों को, ठीक है। ये था हम लोगों का पहला क्वेश्चन का पहला पॉइंट बताए हम आपको। अब दूसरा पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट में देखो क्या है, 83.67289। इसका भी हम लोग को क्या क्या निकालना है, नियरेस्ट निकालना है, 1 डेसिमल 2 डेसिमल 3 4 तक निकालना है, ठीक है। तो जैसे अगर इसका निकालना है नियरेस्ट, अभी नियरेस्ट हम आपको सिखाए हैं, समझाए हैं कि नियरेस्ट इंटीजर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो नियरेस्ट के लिए हम आपको अभी समझाए बाबू कि क्या करेंगे। तो डेसिमल के बाद पूरा आगे का कैंसिल हो जाता है, यानी डेसिमल के पास ही लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जितना वैल्यू रहता है, अगर ये 5 से बड़ा रहता है तो 1 जोड़ते हैं इसमें, और 5 से छोटा रहता है तो 0 जोड़ते हैं। 5 से बड़ा रह 5 या 5 से बड़ा है तो 1 जोड़ते हैं इसमें, और 5 से छोटा रहता है तो 0 ऐड करते हैं। तो यहां 0 ऐड करोगे, 0 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 रहेगा, सॉरी ये गलती हुआ बाबू, ये 6 हम लोग कैंसिल किए, तो 6 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्या रहेगा, 84 हो जाएगा। तो 84 हम लोगों का नियरेस्ट इंटीजर्स हो जाएगा। ये है नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस। तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट छोड़ो और बाकी को कैंसिल कर दो, ठीक है। तो बाकी जो कैंसिल कर रहे हो, पहला जो कैंसिल कर रहे हो इसका वैल्यू 7 है, और 7 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इसमें ऐड कर दो। तो 6 और 1 7, ए पॉइंट, ए 3 रहेगा, ए 8 रहेगा। अब हम लोग का क्या है, 2 डेसिमल प्लेस है, तो डेसिमल के बाद 2 को रहने दो, उसके बाद वैल्यू कैंसिल करो। तो 2 का वैल्यू कितना होता है, 2 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 ऐड करो इसमें। तो 7 होगा, 6 होगा, पॉइंट रहेगा, 3 रहेगा, 8 रहेगा, ठीक है। आगे देखो फिर क्या है हम लोगों का देखना। तो अगला पॉइंट है हम लोग का, इसमें पहला बोलता है 3 डेसिमल प्लेस। तो 3 डेसिमल प्लेस कैसे निकालोगे, तो डेसिमल के बाद 3 को रहने दो, उसके बाद कैंसिल करो। अब कैंसिल जो किए उसका पहला वैल्यू कितना है, 8 है, और 8 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 जोड़ दो, तो 3 होगा, 7 होगा, 6 होगा, डेसिमल होगा, 3 और 8 हो जाएगा, ठीक है। यहां बोला 4 डेसिमल, 4 डेसिमल प्लेस तक आपको निकालना है। तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट रहने दो, 4 डिजिट के बाद 5वां को हटा दो, तो 9 है। 9 का वैल्यू कितना होगा बताओ, 9 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इसमें जोड़ दो, तो ये 9 2 7 6.38 ये हम लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग देखेंगे। 3 में देखो ये वैल्यू है हम लोगों का, इसका अगर मान लो आपको निकालना है नियरेस्ट इंटीजर्स। क्या निकालना है आपको, नियरेस्ट इंटीजर्स निकालना है, ठीक है। तो नियरेस्ट इंटीजर्स निकालना है तो क्या करोगे आप, तो डेसिमल के बाद पूरा कैंसिल कर दोगे, डेसिमल के बाद ही लाइन आपका ड्रॉ होगा। अभी जो पहला वैल्यू है 6 है, और 6 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 आ जाएगा, ये 1 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है हम लोग का 1 डेसिमल प्लेस, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट छोड़ो, बाकी कैंसिल करो। 1 डेसिमल प्लेस मतलब डेसिमल के बाद 1 डिजिट छोड़ के बाकी कैंसिल कर दो। तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट छोड़ो, बाकी कैंसिल होगा। कैंसिल हो रहा है, वैल्यू कितना है 0, और 0 का वैल्यू 0 होता है, हम सिखाए हैं,
तो ये 6 हो गए, पॉइंट हो गए 6, यही आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का नियरेस्ट 2 डेसिमल प्लेस। तो 2 डेसिमल प्लेस में क्या करोगे, डेसिमल के बाद 2 को डिजिट छोड़ो, बाकी कैंसिल, 2 को डिजिट के बाद लाइन ड्रॉ कर दो। अब 4 का वैल्यू कितना होगा बताओ, 4 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 ऐड कर दो, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो। अगला पॉइंट देखोगे बाबू, इसमें कहता है 3 डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो 3 डेसिमल प्लेस में क्या करोगे आप, अभी बताया आपको, जितना डेसिमल प्लेस बोला डेसिमल के बाद उतना डिजिट रहने देना है और आगे कैंसिल कर देना है। तो डेसिमल के बाद 3 को डिजिट रहने दो और बाकी कैंसिल करो। पहला वैल्यू 5 कट रहा है, तो 5 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 4 और 1 5 0 6.0, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जब भी आप वीडियो देखें तो। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, यानी सेकेंड जो टैप है वो हम लोग देखेंगे। सेकेंड टैप क्या है, तो नियरेस्ट 10 निकालना, नियरेस्ट 100 निकालना, नियरेस्ट 1000 निकालना। ठीक है, तो नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 1000 या नियरेस्ट लाख अगर निकालना रहेगा आपको, उतने प्लेस तक अगर आपको अप्रोक्सीमेशन करना है, तब हम लोग कैसे अप्रोक्सीमेशन करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखो कहता है कि एक्सप्रेस 93721628 करेक्ट टू द नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 एंड नियरेस्ट मिलियन। ठीक है, तो 100 प्लेस, 1000 प्लेस और मिलियन प्लेस तक हम लोगों को अप्रोक्सीमेशन निकालना है, अप्रोक्स करना है बच्चों। ठीक है, तो देखो अगर हम लोगों को नियरेस्ट 100 प्लेस तक अगर निकालने बोलेगा तब कैसे निकालेंगे समझो। 100 प्लेस में आपको देखना होगा उसमें 0 कैगो होता है, 100, तो 100 प्लेस मतलब 100 में कितना 0 होता है, 2 0 होता है। 100 में कितना 0, 2 0, तो जितना 0 हुआ इधर से उतने डिजिट के बाद डेसिमल बैठा दो, उतने डिजिट के बाद क्या करो, डेसिमल बैठा दो आप, या तो आप डेसिमल बैठा दो या उतना डिजिट के बाद कैंसिल कर दो। ठीक है, तो 2 0 है वहां पर, तो आप इधर से 2 डिजिट के बाद यहां पर ए डेसिमल बैठाओ या लाइन ड्रॉ कर दो इस तरह से। ठीक है, तो यहां डेसिमल हम बैठा रहे हैं, तो इसके बाद ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। अब जो पहला कैंसिल हुआ वो कितना है, 2 है, और 2 का वैल्यू बाबू 0 होता है, इसलिए यहां 0 लिखो। ये हो जाएगा 6, ये होगा 1, ये होगा 2 7 3 9। देखो क्या किए, 100 प्लेस बोला है तो 100 में कितना 0, 2 0, तो इधर से उतना डिजिट आपको छोड़ना है और लाइन ड्रॉ कर देना है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यही आंसर नहीं होगा, अब इसके बाद यहां इंटू में लिख देना है। क्या इंटू में लिखना है समझो, तो 100 है ना, तो इंटू में यहां आपको 100 लिख देना है, इंटू में 100 लिख देना है। या तो आप इस तरह से इंटू 100 लिखो, या आप इसको और कैसे लिख सकते हो, इसको आप बाबू लिख सकते हो 93721 इंटू 100 को देखो तो 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, ज्यादातर इस तरह से आंसर लिखा जाता है। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 93721 और यहां पर लिख दो वर्ड में 100 इस तरह से लिखो। तो 3 तरीके से इसका हम लोग आंसर लिख सकते हैं, इस तरह से आंसर लिख सकते हैं इसका, इस तरह से आंसर लिख सकते हैं इसका, और इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं इसका। सर हम लोग कौन सा याद रखेंगे, तीनों याद रखना है। एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको तीनों में से कोई भी ऑप्शन दे सकता है, तो ऑप्शन ए भी सही होगा, ऑप्शन ए भी सही होगा, ऑप्शन ए भी सही होगा, इसलिए आपको तीनों को याद रखना है, तीनों तरीका से आपको समझना है। ठीक है, अच्छा एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये हम लोग 2 डिजिट्स के बाद ही क्यों दिए,
और फिर इंटू 100 क्यों किए, क्यों 100 से इंटू किए, वो भी चीजें हम आपको समझाते हैं इस दूसरा क्वेश्चन के थ्रू। जैसे यहां 1000 बोला है, तो 1000 बोला है, तो 1000 में देखो कितना जीरो, 3 जीरो आ रहा है, तो इधर से 3 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लेना है, तो यहां पर आपका डेसिमल आएगा। अब डेसिमल के बाद ये पूरा कैंसिल कर दिया जाता है, यहां पर डेसिमल आया, ये डेसिमल के बाद पूरा कैंसिल करो, तो 6 पहला वैल्यू कटा है, तो 6 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 इसमें जोड़ोगे तो ये आएगा 2, ये होगा 2, 7, 3 और 9, और इनटू में इस 1000 को क्या लिख सकते हो आप, 1000 को आप 10 का पावर 3 लिख सकते हो, या पूरा 1000 लिख दो, या फिर वर्ड में लिखो, तीनों तरीके से आप लिख सकते हो, ए आंसर होगा। इसी चीज को हम आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं आखिर ऐसा 10 का पावर 3 क्यों किया, फिर इनटू में सॉल्व करने के बाद मैं समझाता हूं आपको। जैसे 9 3 7 2 1 6 2 8 है, ठीक है। 1000 प्लस में क्या होता है बच्चों कि इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देते हैं और 1000 से इंटू भी कर देते हैं। किसी भी नंबर में जितना से गुना उतना से भाग दो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो 1000 से डिवाइड भी, 1000 से इंटू भी। अभी जो 1000 से डिवाइड किए 3 जीरो जब कटेगा, तो हम आज का क्लास का स्टार्टिंग में बताए थे, इसको अगर आपको भाग देना है तो 3 जीरो कटेगा, तो इधर से 3 डिजिट के बाद यहां डेसिमल आएगा, तो ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 93721.628 और इंटू क्या, ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसका अप्रोक्सीमेशन निकालना है तो क्या करोगे, डेसिमल के बाद पूरा कैंसिल। ये पहला वैल्यू 6 है, 6 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 और 1 2, ए प्लस करते हैं, ए 2 रहेगा, ए 7 रहेगा, ए 3 रहेगा, ए 9 रहेगा। और इंटू में क्या है, 1000 है ना, तो इंटू में 1000 है, तो इंटू इसको आप 1000 लिख सकते हो, या आप इसको 10 का पावर 3 लिख सकते हो। बात समझ में आया? तो इसीलिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, इंटू में 10 का पावर 3 कर देते हैं। आप इस तरह से भी सॉल्व करके दिखा सकते हो, आप इस तरह से भी सॉल्व करके दिखा सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है मिलियन। मिलियन मतलब कितना जीरो होगा उसमें, तो कितना को मिलियन बोलते हैं, 10 लाख को, ठीक है। तो 10 लाख से में कितना जीरो, उतना डिजिट के बाद डेसिमल लो, या आप 10 लाख से क्या करो, इसको भाग दे दो, 10 लाख से क्या करो, भाग दे दो। अभी हम आपको सिखाए इसमें कि 1000 था तो 1000 से भाग दे दिए, लाख रहेगा तो लाख से भाग दो, डेसिमल जहां आया उसके बाद कैंसिल कर दो। जैसे मिलियन था तो 10 लाख होगा, कितना जीरो आया, 6 जीरो। 6 जीरो जब कट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां पर डेसिमल आ रहा है, इस जगह पर आपका डेसिमल आएगा, यानी आप इसको लिख सकते हो 93.721.628, आप इतना लिख सकते हो इसको। अब इसका जब अप्रोक्सीमेशन निकालोगे बाबू, इसके बाद एक कैंसिल होगा, तो 7 का वैल्यू कितना होगा 1, तो 1 इसमें प्लस कर दो, तो 3 1 कितना हो गया 4, एक कितना 9, इतना क्या लिखोगे इसमें, इतना इंटू 10 का पावर। आंसर में क्या करोगे, यहां 10 लाख से भाग दिए थे ना, तो 10 लाख से अब गुना करना पड़ेगा, तो 10 लाख को आप 10 का पावर कितना लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो। बातें समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसको 94 मिलियन भी लिख सकते हो, 94 मिलियन भी लिख सकते हो, आपका जैसे इच्छा, आपको जैसे आसान लगे वैसे आप लिख सकते हो, लेकिन आपको हालांकि दोनों तरीका को याद रखना है, ठीक है। अगर मान लो इसी को हम भाग दे करके अगर आपको बताएं तो क्या होगा, देखो 1000 था ना, तो इसको 1000 से पहले भाग दे लो, 3 जीरो कटा तो यहां डेसिमल आएगा, इस जगह पर डेसिमल आएगा बाबू, तो क्या होगा 93.721.628। इसके बाद लाइन ड्रॉ करो, 6 का वैल्यू कितना
1 होता है, तो ये 2 2 7 3 9। अब इंटू यहां लिख दो कितना, तो 1000 से आप डिवाइड किए थे, 1000 यहां गुना कर दो, तो 1000 को 10 का पावर कितना लिख सकते हो आप, 3 लिख सकते हो आप। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, लाख प्लेस तक या मिलियन प्लेस तक या 1000 प्लेस तक या 10 प्लेस तक अगर निकालना है तो इस तरह से निकालेंगे। 10 प्लेस बोला 10 से डिवाइड कर लो, लाख बोला तो लाख से डिवाइड कर लो, 1000 बोला तो 1000 से डिवाइड करो, और डेसिमल के बाद जितना है उसको पूरा कैंसिल करो, और फिर उसने इंटू भी कर देना होगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरा टॉपिक देखेंगे। तीसरा टॉपिक क्या है, देखो हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे वो क्या था, 10 प्लेस 100 प्लेस 1000 प्लेस। आगे टॉपिक है 10th प्लेस 100th प्लेस। इन लास्ट में देखना है यहां पर एक वर्ड टीएच लगा हुआ है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंसेस आता है। दोनों में क्या डिफरेंस है अब हम लोग देखते हैं। अगर नियरेस्ट 10th बोला बाबू, नियरेस्ट क्या बोला, 10th बोला, तो क्या करना है, 10th में कितना जीरो, 10th इस तरह से लिखा है 1 जीरो। अगर 100 की बात करें तो इसमें 2 जीरो, 1000 की बात करें तो इसमें 3 जीरो। इसी के बेसिस पे सॉल्व होगा, ध्यान देना। तो देखो 10th बोला तो आपको सबसे पहले देखना है कि 10th में कितना जीरो, तो 1 जीरो। तो डेसिमल को क्या करना है, एक डिजिट आगे ले जाना है हम लोग को। एक डिजिट क्या करना है, आगे ले जाना है। यानी 10th है ना, 10 है ना, तो 10 में 1 जीरो, तो एक डिजिट आगे यहां छोड़ देना है आपको, उसके बाद लाइन ड्रॉ करना है। डेसिमल पहले से जहां है उसके बाद एक डिजिट और छोड़ना है आपको, उसके बाद लाइन ड्रॉ करना है। और ए हम लोग का 4 है, 4 है ना, तो 4 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो हम लोग का 0 रह जाएगा, ए पॉइंट रहेगा, ए 4 रहेगा, ए 2 रहेगा, ये हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, दूसरा से समझना, ये ज्यादा आसान से समझ में आएगा। नियरेस्ट 100th बोला, 100th में कितना जीरो, 2 जीरो। तो जितना जीरो ए डेसिमल के बाद उतना डिजिट आपको राइट साइड शिफ्ट होना है। 1000th के लिए यही रूल है। तो 2 जीरो, तो यहां 2 डिजिट छोड़ो, उसके बाद ले लाइन ड्रॉ करो। तो 3 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो फिर यहां 4 आएगा, 0 आएगा, डेसिमल होगा, 4 होगा, और फिर ये 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट क्या है, नियरेस्ट 1000th है, तो 1000 में 3 जीरो, 3 डिजिट आगे बढ़ो, यहां आएगा। सबसे पहले लास्ट में क्या है, 6 है, 6 का वैल्यू कितना, 1। तो 4 4 0 डेसिमल 4 2। ठीक है, आगे देखो दूसरा पॉइंट, नियरेस्ट 10th निकालना। 10th में कितना जीरो, 1 जीरो। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट और रहने दो, इसके बाद कैंसिल करो। तो 8 है, 8 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 इसमें ऐड करोगे तो 1 आएगा, ये डेसिमल होगा, ये 0 रहेगा, ये हम लोग का नियरेस्ट 10th कहलाएगा। ठीक है, नियरेस्ट 1000 निकालना है। 1000 में कितना जीरो, 3 जीरो। तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट और रहने दो, उसके बाद लाइन ड्रॉ करो, कैंसिल करो। अब 4 का वैल्यू कितना, 0 होता है। तो 9 8 0.0। ठीक है, 1000 है, 1000 में कितना जीरो होता है। ठीक है, अच्छा यहां गलती हुआ, वो ये 100 था, 100 था तो 2 जीरो ना, 2 डिजिट के बाद डेसिमल। ठीक है, तो यहां 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो ये आ जाएगा 9 0 डेसिमल 0। ठीक है, इसमें 1000, तो 1000 में 3 जीरो, तो यहां से 3 डिजिट इधर आ जाओ, जहां पहले से डेसिमल है 3 डिजिट और राइट तरफ आ जाओ। तो 1 2 3 यहां से लाइन जाएगा। अब 4 का वैल्यू कितना, 0। तो 9 8 0.0। तो इस तरह से हम लोग नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 प्लेस का वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं बच्चों। सेम वैसा ही एक क्वेश्चन है, इसका आपको बनाना है। ठीक है, आप खुद से बना करके और कमेंट करेंगे। इसका नियरेस्ट 10th निकालना है, ठीक है, 100th निकालना है और 1000th प्लेस निकालना है। ये आपके लिए काम है। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखेंगे। 3 टॉपिक अभी तक हम लोग बाबू देख लिए हैं। ठीक है, 3 टॉपिक अभी तक हम लोग देख लिए।
चौथा टॉपिक हम लोग आज देखेंगे। तो चौथा टॉपिक देखो क्या है, चौथा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना। क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो था, ये टॉपिक हम आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, नियरेस्ट, आपको नियरेस्ट इंटीजर्स निकालना है, 100 निकालना है, 1000 निकालना है। और देख लो इसको भी, ठीक है। नियरेस्ट इंटीजर्स में क्या करते हैं, डेसिमल के बाद ये पूरा कैंसिल। 7 का वैल्यू कितना होगा 1, तो ये 0 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 4 रहेगा, ठीक है। फिर है नियरेस्ट 100। 100 वाला में क्या करते हैं बाबू, पहले 100 से इसको भाग दे दो। 100 से भाग दोगे तो 2 0 जब कटेगा तो डेसिमल यहां है पहले से, ये यहां पर शिफ्ट होकर आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 4.5975। देखो इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़े तो वो हम लोग का था 100th, 10th, 1000th, इसमें टीएच नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो 100 वाला में क्या करेंगे, 100 से भाग दो पहले, डेसिमल पहले से यहां है, तो अगर 100 से इसको भाग दोगे तो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो 4 पॉइंट इतना। अब इसके बाद इसको कैंसिल कर दो, तो 5 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 4 और 1 5। 100 था तो इंटू का कर दो, इसको 10 का पावर 2 कर दो। अब जैसे नियरेस्ट 1000 है, तो इसको पहले आप 1000 से डिवाइड करो, ठीक है। 1000 से डिवाइड करोगे, ये 3 0 है, 3 0 कटेगा तो डेसिमल हम लोग को कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.4595, ठीक है। ये पूरा कैंसिल करो इसको, 4 का वैल्यू कितना 0, ये 0 आ गया, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखोगे, अब हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम लोग 3 टॉपिक अभी तक पढ़े हैं, डेसिमल प्लेस तक, 100 प्लेस तक, 100, 1000, लाख। फिर हम लोग पढ़े 100th, 1000th, ठीक है, प्लेस तक। अब हम लोग देखेंगे कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने बोला तब कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ये ध्यान देना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये थोड़ा सा। देखो एक क्वेश्चन है, कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये 3 4 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी से हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने बोला है। क्या निकालने बोला, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखो इसमें क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर निकालने बोलेगा ना, तो आपको जितना सिग्निफिकेंट बोला उतना डिजिट स्टार्टिंग से आपको काउंट करना है, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट बोला ना, तो 1 2 3 यहां तक आया। अब यहां से लाइन ड्रॉ कर दो, तो 5 का वैल्यू कितना होगा, तो 5 का वैल्यू 1 होगा, तो 1 इसमें ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 8। ये बात समझ में आया। लेकिन इसमें इतना ही नहीं करना है, इसके बाद कितना डिजिट बचा हुआ है, 3 डिजिट बचा हुआ है, तो जितना डिजिट है उतना यहां पर 0 बैठा दो। ये हम लोग का 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएगा। वैसे ही इसमें देखो 3 डिजिट के बाद छोड़ दो, तो पहला वैल्यू क्या है 4, 4 का वैल्यू क्या होता है 0, तो यहां होगा 2 3 9। कितना डिजिट बच गया इसमें 4 डिजिट, तो यहां पर 4 को 0 पुट कर दो। ये हम लोग का 3 सिग्निफिकेंट हुआ, यानी 3 को नंबर रहने देना है हम लोगों को, ठीक है। यहां भी 3 रहने दो, ठीक है। याद रखना 0 भी काउंटेबल होगा यहां पर। अब ये 4 का वैल्यू कितना 0, तो 1 7 0 और 2 और 3 5 0, 1 2 3 4 5 0, ये हो जाएगा। इसमें देखो तो 7 का वैल्यू कितना 1 होगा, तो 1 जोड़ दो इसमें, तो क्या हो जाएगा 4 5 4 और 1 2 3 4, 1 2 3 4 0। इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते हैं। लेकिन और कुछ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। एक तो ये टाइप का क्वेश्चन हुआ जिसमें डेसिमल पहले से नहीं था। अब हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें डेसिमल ऑलरेडी पहले से है, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, इसमें हम लोगों को निकालना है, पहला है 1 सिग्निफिकेंट। 1 सिग्निफिकेंट में क्या करोगे, तो 1 डिजिट यहां से छोड़ो स्टार्टिंग से, और
इसके बाद लाइन ड्रॉ कर दो। अब 8 का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा बच्चों। अब 1 इसमें जोड़ोगे तो क्या होगा? ये 9 होगा। अब यहां ध्यान देना, सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करना है, आपको देखना है कि डेसिमल के पहले कै गो डिजिट बचा हुआ है। डेसिमल यहां पर है, तो डेसिमल के पहले जय गो डिजिट है उतना जीरो यहां बैठा देंगे। तो 3 डिजिट था तो 3 गो जीरो बैठा देंगे। ये हम लोग का 1 सिग्निफिकेंट कहलाएगा। वैसे देखो इसमें 2 सिग्निफिकेंट, इसमें 2 गो डिजिट पहले छोड़ो, उसके बाद लाइन ड्रॉ करो। 5 का वैल्यू कितना? 1 होगा। 1 ऐड करोगे तो 9 होगा, 8 होगा। इतना के बाद आपको देखना है कि डेसिमल के पहले कै गो डिजिट छूटा है। तो डेसिमल के पहले 2 गो डिजिट तो 2 जीरो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 3 सिग्निफिकेंट है, स्टार्टिंग से 3 छोड़ के आगे छोड़ दो। अब 3 का वैल्यू कितना होता है? 3 का वैल्यू 0 होता है। ये होगा 5, ये होगा 8, ये होगा 8, और यहां एक ही डिजिट है तो 1 0। ठीक है, आई होप आपको समझ में यहां तक बातें आया होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। इसमें बोला है भी सेम, इसमें भी हम लोगों को निकालना है क्या? देखो पहला देखना, कहता है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालिए। क्या निकालना है? 4 सिग्निफिकेंट। तो 4 सिग्निफिकेंट में क्या होगा? 1 2 3 4 यहां तक रहा। अब इसके बाद लाइन ड्रॉ करो। तो 7 का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। तो ये हो जाएगा 4, 5, 8, 8। क्या डेसिमल के पहले यहां डिजिट बच रहा है? नहीं, डेसिमल के पहले कुछ नहीं है। तो यही हम लोगों का 4 सिग्निफिकेंट होगा। 5 सिग्निफिकेंट है तो 1 2 3 4 5। डेसिमल को यहां पर इग्नोर करना है आपको सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करने के लिए। तो 1 डिजिट 2 3 4 5, यहां के बाद लाइन ड्रॉ करो। 6 का वैल्यू कितना? 1 होता है। तो हो जाएगा 8.358 8। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आया होगा कि डेसिमल के पहले अगर आप लाइन ड्रॉ किए हैं तो उसके बाद आपको देखना है कि डेसिमल के बाद डेसिमल के पहले कै गो डिजिट बचा हुआ है उतना जीरो बैठेगा। जैसे अभी हम लोग पीछे देखे कि यहां हम लोग लाइन ड्रॉ किए तो यहां से देखे हम लोग 2 डिजिट बचा हुआ था तो 2 जीरो बैठा दिए। यहां हम लोग देखे कि डेसिमल के बाद डेसिमल के पहले 1 डिजिट था तो 1 जीरो बैठाए। यहां डेसिमल के पहले 3 डिजिट था तो 3 जीरो बैठाए। ठीक है, यहां तो डेसिमल के बाद ही लाइन ड्रॉ हुआ है तो इसलिए कोई जीरो नहीं बैठेगा। ठीक है, जैसे 6 सिग्निफिकेंट तो 1 2 3 4 5 6, यहां से लाइन ड्रॉ कर दो तो ये हो जाएगा 0 6 7.358 8। ठीक है, ये था हम लोगों का बाबू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे, ध्यान देना। इसमें बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फिगर्स करेक्ट टू 100, 2 सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेस एंड 3 डेसिमल प्लेस। ध्यान देना बाबू। ठीक है, क्या क्या हम लोग को फाइंड आउट करना है। पहला हमें करेक्ट टू 100 मिक्स करके क्वेश्चन है बाबू, ध्यान देना। 100 प्लेस तक हम लोगों को अप्रोक्सीमेशन निकालना है। 100 प्लेस तक, तो 100 प्लेस निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से पहले इसको भाग देते हैं। ठीक है, 100 से भाग दोगे तो डेसिमल यहां है, ये डेसिमल 2 डिजिट इधर चला जाएगा, यहां आ जाएगा, यानी हो जाएगा 3.590246 इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद एक हटा दो, 5 का वैल्यू 1 होगा तो क्या हो जाएगा 4। और 100 प्लेस था ना तो 100 से डिवाइड किए थे, 100 से इंटू करना पड़ेगा। ये 100 को हम लोग 10 का पावर क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, बोला है 2 सिग्निफिकेंट डेसिमल। ध्यान देना बाबू, सिर्फ अगर सिग्निफिकेंट रहता तब इसका रूल अलग है, सिग्निफिकेंट के बाद डेसिमल भी लगा हुआ है तब इसका रूल अलग है। सिर्फ सिग्निफिकेंट रहता है यहां पर 2 सिग्निफिकेंट, ये वाला बात यहां नहीं रहता, डेसिमल यहां नहीं रहता, तब यहां से 2 डिजिट छोड़ के
और यहां लाइन ड्रॉ कर देते, यहां लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते। कब? जब ये डेसिमल नहीं रहता तब। लेकिन बच्चों अगर सिग्निफिकेंट के साथ साथ डेसिमल रहेगा तब डेसिमल के बाद आपको डिजिट काउंट करना है। कहां से काउंट करना है? डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करना है। और डेसिमल के बाद अगर स्टार्टिंग में 0 है तो 0 सिग्निफिकेंट नंबर में काउंटेबल नहीं होता है। तो हम लोगों को 2 सिग्निफिकेंट डेसिमल चाहिए, यानी डेसिमल के बाद 2 गो इंपॉर्टेंट वैल्यू चाहिए, लेकिन उसमें स्टार्टिंग वाला 0 नहीं होना चाहिए, 0 काउंट नहीं होता है। तो यहां पर जब 2 सिग्निफिकेंट निकालेंगे तो 0 काउंटेबल नहीं होगा। तो एक सिग्निफिकेंट, पहला सिग्निफिकेंट फिगर ये 2 कहलाएगा, दूसरा 4 कहलाएगा। तो 4 के बाद आपको कैंसिल करना है। हम बताए कि आपको अगर ये डेसिमल नहीं रहता तब यहां से हम लोग 2 डिजिट के बाद लाइन ड्रॉ करते, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट के साथ डेसिमल है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट रहने देना है, लेकिन उसमें अगर स्टार्टिंग 0 है तो 0 काउंटेबल नहीं होता है, 0 को काउंट नहीं करते हैं। यहां पर जोड़ दो, ठीक है। तो ये 6 वैल्यू है बाबू, 6 के बदले कितना ऐड होगा? 1 होगा। तो 4 और 1 कितना? 5, 2, 0.953 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 3 डेसिमल। ध्यान दोगे, ये था सिग्निफिकेंट डेसिमल और ये है ओनली डेसिमल। दोनों में क्या अंतर है समझो। सिग्निफिकेंट डेसिमल जब बोलेगा ना तो डेसिमल के बाद स्टार्टिंग में 0 रहेगा तो काउंट नहीं होगा, लेकिन अगर ओनली डेसिमल है, सिग्निफिकेंट नहीं लगा हुआ है, तो 0 को भी काउंट करते हैं। तो 3 डेसिमल बोला तो डेसिमल के बाद 3, 1 2 3, यहां भी यही कैंसिल होगा। तो 6 का वैल्यू 1 होगा ऐड, तो 4 और 1 5, 2 0.953, ये हम लोग का रहा 3 डेसिमल प्लेस, ठीक है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहता है करेक्ट टू 100, सेम है, 100 प्लेस तक निकालना है बाबू। तो 100 प्लेस तक निकालने के लिए अभी बताया आपको 100 से भाग देंगे, 100 से भाग दोगे तो 2 0 कटेगा तो डेसिमल उठ के यहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.8926, ठीक है। तो यहां के बाद ये पूरा कैंसल, 8 का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा, तो 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1। और ये 100 है तो इंटू क्या करोगे? 10 का पावर 2 लिख दोगे। यहां है 2 सिग्निफिकेंट डेसिमल, डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट है, तो क्या आगे कुछ नहीं होगा? होगा। यहां ध्यान देना, एक बात आपको हम सिखाएंगे अभी, अगर आपको नहीं आता हो तो, आता हो तो अच्छी बात। आप देख रहे होंगे यहां पर 6 के बाद ऊपर में डॉट डाला हुआ है, जिसको आप लोग रेशनल नंबर भी कहा करते थे, जिसको हम लोग रेकरिंग नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेकरिंग नंबर। अगर इस तरह से ऊपर में अगर इस तरह से डॉट डाला हुआ है बाबू, तो ये मत समझना कि गलती से यहां डॉट आ गया, गलती से नहीं आया है, वो जानबूझ करके डॉट डाला हुआ है। इस डॉट का मतलब होता है रेकरिंग नंबर है। रेकरिंग नंबर का मतलब ये 6 जो है ये इन्फिनाइट तक चलते जाएगा। नहीं होता है कि किसी नंबर को जब हम लोग भाग देते रहते हैं तो पूरा भाग नहीं जाता है, 6 6 6 6 6 आ रहा है, तो वैसे कंडीशन पे हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर में इस तरह से डॉट दे देते हैं। ये रेकरिंग नंबर कहलाता है, जो कहां तक जाएगा? वो हम लोगों का इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो देखो आपको जहां तक जरूरत आगे है तो आगे आप उतना तक 6 6 ले सकते हो जितना आपको जरूरत हो, ठीक है। जहां आप छोड़ेंगे फिर से रेकरिंग नंबर का साइन आपको डालना होगा। तो यहां है 2 सिग्निफिकेंट डेसिमल, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए था आपको, तो 2 तो यहां तक रहने देना है, इसको कैंसिल करोगे, ठीक है। तो 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 का वैल्यू 1 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2.9 और 8, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर होगा। उसी तरह से यहां देखो क्या है,
3 डेसिमल है तो पहले यहां 6 और लो, तो डेसिमल के बाद 3 छोड़ना है आपको, तो 1 2 3 यहां से कैंसिल, तो 6 का वैल्यू 1 होगा ऐड, ये हो जाएगा 7 6 2 9 8। ये यहां से हट जाएगा बाबू जब आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो, ठीक है, आगे जब बढ़ा देंगे तो यहां से जो डॉट था वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को करेक्ट 2000 निकालना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना है और 2 सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेस निकालना है। ठीक है, तो ए आपको बनाना है, ए आप बनाएंगे। ठीक है, हम आपको आज इतना ही बताएंगे। तो ये था हम लोगों का आज का सेशन, जिसमें हम लोग पूरा अप्रोक्सीमेशन का लगभग सारे टॉपिक को कवर करने का कोशिश किए हैं। ठीक है, आप घर में अच्छे से पढ़ते रहें, अच्छे से रहें। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।